मुन्ना, ओ मुन्ना बेटा, कहाँ है बेटा? ये मटके उठवाने में जरा मेरी मदद कर देता। अरे किससे आवाज लगा रही हो? मुन्ना मुखिया जी के घर गया हुआ है। बोल रहा था उनके बेटे मिट्टू ने जंगल के सब बच्चों को अपने घर बुलाया है। जरूर कोई नई चीज शहर से मंगवाई होगी। मिट्टू की आदत है, जब भी कुछ नया मंगवाता है जंगल के बच्चों को चिढ़ाने के लिए बुला लेता है। अब मुन्ना देखना, आते ही कोई फरमाइश रख देगा। लो वो भी आ गया। माँ, बापू, आपको पता है मिट्टू ने हवेली में इतने बड़े बड़े 4 एसी लगवाए हैं। उसके घोंसले का एसी तो मानो ऐसे चल रहा था जैसे बर्फ की सिल्ली पर बैठे हो। बापू, काश हम भी एसी में रह पाते। इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी के अलग ही मजे हैं। बेटा, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं कि हम मुखिया जी की तरह घर में एसी लगवा सकें। मिट्टू भी ना तुम लोगों को न जाने घर पर क्यों बुला लेता है। उसे पता है कि हम गरीबों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसके जैसी जिंदगी जी सके। तू मत जाया कर मिट्टू के घर। अच्छा, मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, थोड़े घड़े बनाने बाकी हैं, वो तू बना लेना। मुन्ना का पिता कालू कौवा घड़ी बेचने चला जाता है। तभी मुन्ना के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं मिट्टी का एसी बनाऊं तो वो भी तो हमें बहुत ठंडक दे सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो मिट्टी का एसी बना सकता हूं। अरे मुन्ना बेटा, किस सोच में पड़ गया तू? तेरे बापू आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि तूने अभी तक घड़ी नहीं बनाई। माँ, मैं मिट्टी का एसी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। हम मिट्टू के जैसा एसी नहीं ले सकते तो हम मिट्टी का एसी तो बना ही सकते हैं ना। मिट्टी का एसी? बेटा वो तू कैसे बनाएगा? माँ चिंता मत करो, मैं कोई न कोई जुगाड़ कर लूँगा। मुन्ना रोजाना अपने मिट्टी का एसी बनाने की तैयारी में जुट गया और फिर एक दिन मुन्ना चिड़ा ने बहुत ही बढ़िया मिट्टी का एसी बनाकर तैयार कर दिया। मुन्ना के माता पिता तो हैरान थे कि मुन्ना ने मिट्टी का एसी तैयार कर लिया है। मुन्ना अपने सभी दोस्तों को अपने घर मिट्टी का एसी दिखाने के लिए बुलाता है, जिसमें मिट्टू तोता भी शामिल था। अरे वाह मुन्ना, तेरा मिट्टी का एसी तो बहुत बढ़िया है यार। मेरे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना दे भाई, हमारे घर में भी बहुत गर्मी होती है। हाँ, बना दूंगा, चिंता मत करो। मैं तुम सबके लिए मिट्टी का एसी बना दूंगा। अरे मेरा एसी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा ये मिट्टी का सस्ता एसी मेरे एसी के सामने कुछ भी नहीं है। एक तो मुन्ना ने इतनी मेहनत से ये एसी तैयार किया है और तू उसे गलत बोले जा रहा है। जा, हमें तेरे से बात नहीं करनी यार, जा। देख लूंगा तुम सबको मैं, जानते नहीं हो मैं गांव के मुखिया का बेटा हूँ। मिट्टू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माँ, बापू, आओ ना, हम सब इस एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। मुन्ना, तूने तो वाकई में बहुत बढ़िया एसी बनाया है रे। ये तो बहुत ठंडक दे रहा है, पूरा घोंसला ठंडा हो गया भाई। ठीक कह रही हो, हमारा मुन्ना सच में बहुत दिमाग वाला है। पड़ोस के सारे पक्षी अब इससे ही ऐसे एसी बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ माँ, मैं सबके लिए बना दूंगा। कम से कम गर्मी में सबको परेशानी तो नहीं होगी। आराम से मुन्ना उसके माता पिता रात में सो जाते हैं। पर एक दिन मुन्ना अपने माँ बाप के साथ बाजार गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घोंसले की खिड़की खुली हुई है और उसका मिट्टी का एसी टूटकर बिखरा पड़ा है। माँ, बापू, ये क्या हो गया? हमारा एसी किसने तोड़ दिया? हमारे घर में कौन आ सकता है? क्या पता कोई जानवर घर में घुस आया हो और वो एसी को तोड़ गया हो। मैं तो खिड़की का दरवाजा बंद करके गई थी। खिड़की कौन खोल सकता है? पर अगर जानवर भी घर में घुसता तो, और सामान के साथ भी तो छेड़खानी करता। मगर सामान तो बिखरा हुआ नहीं है, सिर्फ एसी टूटा है। हो ना हो, ये जरूर किसी की साजिश है। तभी एक पक्षी मुन्ना के घर आता है। मुन्ना, तेरा मिट्टी का एसी मिट्टू ने तोड़ा है। बापू, मिट्टू ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा एसी तोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था बापू। बापू। तभी मुखिया जी मिट्टू के साथ आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, आप आइए आइए। कालू, मैं तो मिट्टू को यहाँ माफी मांगने के लिए लेकर आया हूँ। मिट्टू बेटा, मुन्ना से माफी मांगो। मुझे पता चल गया है कि मिट्टू ने मुन्ना का एसी तोड़ दिया है और मेरा खुद का बेटा गलत करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अभी ये छोटा है, मैं इसे अभी तो समझा लूंगा ताकि बड़े होने तक इसे सही गलत काम की पहचान हो जाए। मिट्टू बेटा, तुमने मुन्ना का एसी तोड़कर ठीक नहीं किया। मुन्ना से माफी मांगो।
मुझे माफ कर दो मुन्ना, मुझसे गलती हो गई। मैं घबरा गया था कि अगर तुम्हारा मिट्टी का एसी आ गया तो अब मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे पास कोई भी खेलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम सबके घर के लिए मिट्टी का एसी बनाने वाले हो। पहले मेरे एसी के बहाने सब बच्चे मेरे पास खेलने के लिए आते थे, पर पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे पास नहीं आया, इसलिए मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी और मैंने तुम्हारा एसी तोड़ दिया। अब कोई बात नहीं मिट्टू, मैं नया एसी बना लूंगा। पर ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं और बाकी दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, और दोस्त कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। मुन्ना और मिट्टू एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। टुनटुनी भी मजदूरी का काम करने शहर गई हुई थी। टुनटुनी गांव के जंगल के पास बनी एक निचली बस्ती में अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उसने लौटते एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गई। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घोंसलों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि कच्ची बस्तियों के जंगल में रहने वाले सैकड़ों गरीब पक्षियों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि पक्षियों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई पक्षियों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे काका, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या बिटिया? हाँ काका, मेरा घर भी निचली बस्ती में है। मेरे तो पति भी नहीं रहे और मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। कब से सोच रही थी कि घर को ठीक करवा लूं, पर क्या करूं? बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाती हूँ। पता नहीं ज्यादा बारिश पड़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। बारिश की वजह से शहर के जंगल में भी पानी भर गया था। सुनहरी रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लाओ बाल्टी मुझे दो। माँ, कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घोंसले से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सुनहरी बिटिया, अभी तो रात का समय है। हम कल सुबह ही शहर के जंगल चले जाएंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। पिंकी और सुनहरी, जब तक तुम दोनों कुछ खा लो बेटा। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। देखो देखो माँ, बारिश रुक गई। हाँ बिटिया, अगर बारिश रुकी रही तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया इसी डर से सारा सामान बांध देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। टुनटुनी थकी हुई थी, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह टुनटुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी खटिया के पास ढेरों पानी भरा हुआ है। सभी पक्षी भागा दौड़ी मचा रहे हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, जल्दी चलो, निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था और बारिश भी तेज हो गई थी। पिंकी, सुनहरी, उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। बेटी, अब तो सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है। अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं। बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल तू पिंकी बबली आंटी का हाथ पकड़, मैं सुनहरी का हाथ पकड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी का हाथ पकड़ने आगे बढ़ी ही थी कि तभी मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा सुनहरी के सर में जा लगा। सुनहरी के सर से खून बहने लगा। सुनहरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची सुनहरी, तुझे क्या हो गया? कोई तो हमारी मदद करो। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में टुनटुनी चिड़िया इधर उधर सबसे मदद मांगने लगती है। ओ टन्नू भैया, तुम उस ओर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना। भैया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बहना, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम पुल तक पहुंच जाओ। हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाती हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना।
बाढ़ के पानी में तैरती हुई टुनटुनी चिड़िया पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर पिंकी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह पुल पर पहुंचती है। अचानक भीड़ में से एक डॉक्टर टुनटुनी को रोता हुआ देख लेता है। सुंदरी, तुम बच्चों के साथ रहो, मुझे उस मजबूर माँ के साथ जाना होगा। लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आपको कुछ हो गया तो? सुंदरी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाऊं। अगर मैं आज इस गरीब मजबूर माँ के साथ नहीं गया तो कल मैं अपने पेशे और अपने समाज से आके नहीं मिला पाऊंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी आएंगे, तुम उनके साथ घर लौट जाना। मैं किसी न किसी तरह वापस आ जाऊंगा। उस डॉक्टर का नाम कालू था। जब डॉक्टर कालू कुएं ने टुनटुनी को रोता बिलखता हुआ देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपना फर्ज निभाते हुए वो टुनटुनी के पास पहुंचा। सुनो, मैं डॉक्टर कालू का हुआ हूँ। आप डॉक्टर हो? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। भगवान आपका भला करे। बड़ी मुश्किल के साथ वो टुनटुनी के साथ उसके घर तक पहुंचता है। सुनहरी की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर कालू ने जल्दी जल्दी सुनहरी का इलाज करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद सुनहरी को होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, इस घड़ी में कोई भी इतनी सहायता नहीं करता जितनी आपने मेरी की है। मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। टुनटुनी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था और कर्म करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बारिश भी रुक गई है और सुनहरी बिल्कुल ठीक है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर कालू कौवे की मदद से अपनी बच्ची को बारिश के कहर से बचा लेती है और बारिश रुकने के बाद अपना नया घोंसला तैयार करती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।